हाँ ऋषभ। हाय रिचा, कैसी हो? बस बढ़िया, जस्ट जिम से आई। तुम? हाँ एकदम बढ़िया। ये बिजनेस ट्रिप शायद और 4-5 दिन चलेगी। ऋषभ, हाँ। इतने दूर जा रहे थे तो एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? कम ऑन रिचा, ग्रो अप। हर महीने मेरा आना जाना लगा रहता है, इतना तो तुम्हें भी समझना चाहिए। क्या तुम्हारे समझाने और मेरे समझने में एक अंतर आ चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा समझाना बदल गया हो, या फिर मेरा समझना? रिचा, ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती। अभी मुझे काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या तुम जितने दूर हो उस दूरी को नापा जा सकता है? जैसे आसमान और धरती के बीच की दूरी। क्या वो दोनों एक है या अलग, या सब कुछ फरेब है? रणधीर, तुम आओ, अंदर आओ। क्यों चौंक गई? नहीं, बस तुम्हें अचानक यहाँ देख के। मैं बस थोड़ी देर में आई। सॉरी, तुम्हें वेट करवाया। इसमें सॉरी क्यों? अच्छा लगता है मुझे इंतजार करना। किसका? बिंदी में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी बात बदलने की आदत अब तक नहीं गई। वो कहते हैं ना, कुछ आदतें इंसान के साथ ही आती है और इंसान के साथ ही जाती है। कुछ आदतों का रहना जरूरी हो जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है। ओहो, गहरी बातें। अच्छा ये बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? और इन्फॉर्म तो करते कि आ रहे हो। मैं भूल गया था कि अब यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है। नहीं रणधीर, वैसी बात नहीं है। एक काम था, सोचा फोन पे बताने से बेहतर है कि मिलकर बताऊं। ओहो, क्या बात है? बताओ, क्या काम था? तुमने कहा था ना, तुम्हारे लिए किसी को अलविदा कह पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी को हाँ कह पाना। एक नई कहानी, एक नई शुरुआत। और तुम? मैं चाहता हूँ हम इसमें ज्यादा काम करें। ऋचा, वैसे ऋषभ कैसा है? वो शायद सिंगापुर गया है बिजनेस ट्रिप पे। शायद? हाँ मतलब, वो बिजनेस ट्रिप पे गया है वो तो पता है, लेकिन सिंगापुर गया है वो नहीं पता, इसलिए शायद। तो तुम दोनों के बीच सब कुछ? तुम्हें पता है?
दो बातों के बीच की जो चुप्पी होती है ना, उसमें ढेर सारी असहनीय बातें होती है। वो चुप्पी और बातों का एक छोर हम खुद ही होते हैं। तो ऋचा बताओ, काम कब शुरू करना है? सब कुछ रेडी है, बस तुम्हारा वेट है। नहीं रणधीर, इस बार रहने देते हैं। तुम ये प्रोजेक्ट किसी और के साथ कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, तुमको अलविदा कहना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना हाँ कह पाना। पर मैंने तुम्हारी हाँ और अलविदा दोनों देखा हुआ है। वैसे ही जैसे मैंने धरती और आसमान को मिलते हुए देखा है, बहुत दूर से, मानो वो सच है ही नहीं। तो तुम मेरे सामने हो, वो सच नहीं है? मतलब कभी कभी कुछ बातों का मतलब होता भी है और नहीं भी होता। तुम बेमतलब की बातें कभी करते ही नहीं। तो जो हो रहा है उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ही। मतलब कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ, मुझे एक और जगह भी जाना है। ये स्क्रिप्ट यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, पर एक बार पढ़ जरूर लेना। सिर्फ तुम ही हो अखियों में जो बस गई हो, सिर्फ तुम ही हो मेरे होठों की। मैं शायद कभी अच्छे से इंतज़ार नहीं कर पाया। शायद इंतज़ार करना मेरी खूबी नहीं, मजबूरी थी। और धीरे धीरे मैं इंतज़ार करना सीख गया। अच्छा होता काश मुझे इंतज़ार करने की नौबत नहीं आती। जो चाहता वो मुझे चुटकी में मिल जाता। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे लिए है वही हमारे पास और साथ है, और हमें उन्हीं को संभालना है। फिर वो चाहे इंसान हो या इंतज़ार। काश सब ये समझ पाते। चाहे चाहे हम कुछ न कह पाए, तुमसे तुमसे दूर अब न रह पाए। छोटी छोटी उम्मीदों पे जी रहे हैं हम, प्यारी प्यारी बातों में छिप गए हैं गम। सिर्फ तुम ही हो अखियों में जो बस गई हो, सिर्फ तुम ही हो मेरे होठों की हंसी हो।